वेरी ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, भूपेश आनंद आपके सामने। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू यूनिट। सेक्शन डी हम कर रहे हैं आजकल। सीएमए यूएसए पार्ट 1 एग्जामिनेशन में मैंने सेक्शन डी में आपको इंट्रो वीडियोस 17 इंट्रो वीडियोस और 14 ओवरहेड कॉस्टिंग के वीडियोस यूनिट 3 के आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बेटे मैं जिस तरह से करा रहा हूँ आपको उसी तरह से प्रायोरिटी में प्रेफरेंस में करना है, तब तो लॉजिक समझ आएंगे। मैं भूपेश आनंद अभी आज सेक्शन डी कॉस्ट मैनेजमेंट का यूनिट 1 कॉस्ट एक्यूमुलेशन, दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट, व्हाट आर द मेथड्स टू कैलकुलेट दैट कॉस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे आपके सीएमए यूएसए पार्ट 1 में। जॉब कॉस्टिंग क्या है, बैच कॉस्टिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैच, how to calculate cost sheet, how to prepare cost sheet, what I mean by process costing, what is equivalent production, what is byproduct, what is joint product, what is customer life cycle costing। तो मैं अभी यूनिट 1 की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैंने पहले यूनिट 3 को कंप्लीट किया क्योंकि यूनिट 3 के जो लॉजिक्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, वो आपको यूनिट 1 में यूज आएंगे। फिर मैं मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्टिंग को करूँगा और फिर मैं यूनिट 4 और यूनिट 5 में चला जाऊँगा। बेटे देयर आर 5 यूनिट्स इन सेक्शन डी कॉस्ट मैनेजमेंट। आपने और कुछ भी नहीं करना बेटे। ग्लैम वाले हॉक अभी छोड़ दे, पहले आप रजिस्टर ओपन करें और जैसा जैसा मैं कहता हूं बस वैसे करेंगे बेटे, आपको लॉजिकली ज़्यादा बातें समझ आएंगी। मैं भूपेश आनंद आप सभी को ग्रेट मॉर्निंग कर रहा हूं। लेक्चर 1 की बात कर रहा हूं। ये लेक्चर 1 आई विल बी टॉकिंग ऑफ कॉस्ट। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 17 इंट्रो लेक्चर्स। मैंने 17 इंट्रो लेक्चर्स बताए। कॉस्ट के नेचर की बातें की, क्लासिफिकेशन की बातें की, टाइप्स ऑफ कॉस्ट की बात की, बिहेवियर ऑफ कॉस्ट की बात की, बड़ी सारी बातें बताई बेटे उन 17 लेक्चर्स में। जनरल प्रिंसिपल्स की बातें बताई। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 14 आई हैव डिलीवर्ड ओवरहेड्स। मैंने आपको उसके बाद ओवरहेड्स की बातें बताई। अभी बड़े सारे टॉपिक्स हैं, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। मैं जिस तरह से करा रहा हूं, अगर आप उस तरह से करेंगे तो यकीन मानिए आपको ज़्यादा समझ आएगा। मैं भूपेश आनंद आज इस लेक्चर नंबर 1 में कुछ नई बातों को बताने जा रहा हूं। बिकॉज आई हैव कवर्ड इंट्रो सीरीज, आई हैव कवर्ड ओवरहेड्स। अब मैं आ रहा हूं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में। मैं आ रहा हूं कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कॉस्ट को असरटेन कैसे करते हैं, कॉस्ट को एक्यूमुलेट कैसे करते हैं। बेटे बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉजिक, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। मैं भूपेश आनंद चाहता हूँ कि आप सभी ऊपर लिखें, रजिस्टर ओपन करें और लिखें लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 कॉस्ट एक्यूमुलेशन। मैं बात करूंगा कॉस्ट एक्यूमुलेशन की। इसका मतलब कॉस्ट को असरटेन कैसे करते हैं, हाउ वी कैन असरटेन द कॉस्ट, कॉस्ट असरटेनमेंट, how we can ascertain the cost, what are the ways on the basis of which we can ascertain the cost। Let's start with the journey। आप सभी एक बार कमर बिल्कुल सीधी रखकर ध्यान से पढ़ेंगे और बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है। बेटे मैंने कहा ये जो दुनिया चल रही है, ये दुनिया फ्रीक्वेंसी से चल रही है। आप किसी चीज को पाने की जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, आपको वो चीज उतनी जल्दी मिलेगी। द यूनिवर्स डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, the universe does not understand Hindi, the universe only understand frequency। आपको फ्रीक्वेंसी से काम करना है। आइए इन सभी प्यारी प्यारी बातों के साथ भूपेश आनंद आज आपको इंट्रो सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में लेके जा रहा है, जहां पर मैंने बताया था ये फ्लो चार्ट आई हैव प्रिपेयर्ड। और बेटे मैंने वहां पे बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कॉस्ट, what is the meaning of a cost accounting, what is the meaning of a costing, what is cost accountancy and what is cost management। याद नहीं है तो आप लेक्चर 1 इंट्रो सीरीज का देखें। मैंने पूरा यही वाला फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया था। फर्स्ट ब्लॉक में मैंने बताया था व्हाट इज कॉस्ट मैनेजमेंट। एक बच्चा कहता सर उस दिन बताया था, आज क्यों बता रहे हो? बेटे मैं बिकॉज आज क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 था व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट, हाउ टू क्लासीफाई द कॉस्ट। मैंने उसके लिए 17 लेक्चर्स डिवोट किए। क्वेश्चन नंबर 2 था बेटे, आपको थोड़ा सा भूल गया है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कॉस्ट, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट, हाउ टू असरटेन द कॉस्ट, हाउ टू फाइंड आउट द कॉस्ट। पिज्जा की कॉस्ट कैसे निकालें, नेरोलैक पेन की कॉस्ट कैसे निकालें, वैगनार की कॉस्ट कैसे निकालें, लक्सर पेन की कॉस्ट। बेटे आज मैं सारी बातों को खुलासा करूंगा और बड़ी प्यारी प्यारी सी लॉजिकल बातों को समझाने की कोशिश करूंगा। आप रजिस्टर ओपन कर रहे हैं ना बेटा, ये डायग्राम भी छोटा सा है, बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बेटा। एटलीस्ट ब्लॉक्स तो बना लें।
पहला लिख लें मीनिंग ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट, ऊपर लिख लें एज डिस्कस इन इंट्रो लेक्चर 1, फिर नीचे आ जाएं 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस है बेटे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉस्ट, कॉमा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉमा टाइप्स ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉस्ट। कॉस्ट को एक्यूमुलेट करने के क्या क्या तरीके हैं, कॉस्ट को एक्यूमुलेट करने के क्या क्या तरीके हैं, दैट क्वेश्चन नंबर 2 आज उसी के लिए बेटे हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट। सो फॉर आंसर नंबर 1 आई हैव ऑलरेडी डिस्कस 17 लेक्चर्स। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग की बातें करूंगा। व्हेन आई से मेथड्स देयर आर 6 or 7 मेथड्स। बेटे एक तरीका, अलग अलग वेज हैं उस चीज को पाने के लिए। जैसे भगवान को पाना हो तो कोई ज़्यादा क्या करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं, कोई लोगों का भला करते हैं, कोई भक्ति करते हैं। द वेज, द ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव दैट गॉड को पाने के अलग अलग रास्ते हैं। इसी तरह से कॉस्ट को कैलकुलेट करने के अलग अलग वेज हैं। वी हैव अ ऑब्जेक्टिव, आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आई वांट टू, मुझे कॉस्ट को निकालना है। क्योंकि अगर मेरे पास एक्यूरेट कॉस्ट होगी तो मैं एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट कैन टेक प्रॉपर डिसीजंस दैट वेदर टू मेक इट और बाय, विच प्रोडक्ट इज टू बी प्रोड्यूस्ड, क्या करूं क्या ना करूं। जब मुझे कॉस्ट पता होगी तो मैं डिसीजंस ले सकता हूं और फिर लास्ट में आई कैन कंट्रोल दैट कॉस्ट। बेटे ये दुनिया, यही है दुनिया कॉस्टिंग की। आपको कॉस्ट निकालनी है, डिसीजंस लेनी है और फिर कंट्रोल करने की बातें करनी है। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने इन्हीं तीनों क्वेश्चंस की बात करूंगा। बट बेटे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कॉस्ट। तो आज के इस लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 1 में मैं क्वेश्चन नंबर 2 मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग की बातें करूंगा, मेथड्स ऑफ कॉस्ट असरटेनमेंट की बातें करूंगा, मेथड्स ऑफ कॉस्ट एक्यूमुलेशन की बातें करूंगा। जैसे आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, पनीर आप सब ने देखा होगा, पनीर आप सब खाते भी रहते होंगे। बेटे पनीर के अलग अलग तरह के डिशेस बनती हैं। जैसे मैं कहता हूँ शाही पनीर, पनीर लबाबदार, पनीर मसाला, पनीर खुरचन। इट मीन्स है तो पनीर ही, लेकिन अलग अलग तरह से उसको बनाते हैं। किसी में मसाला ज़्यादा होता है, किसी में टमाटर ज़्यादा होते हैं, किसी में शिमला मिर्च ज़्यादा होती है, किसी में कैप्सिकम ज़्यादा होती है, बट है पनीर ही। तो मैं आपसे ये कहने जा रहा हूँ दैट इफ आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट, नो डाउट देयर कैन बी डिफरेंट मेथड्स। अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं पिज़्ज़ा को बनाने के, बट है तो पिज़्ज़ा ही। आप डोमिनोज पिज़्ज़ा से खाएं, मैकडोनल्ड से खाएं, KFC से खाएं, आप पिज़्ज़ा हट से खाएं, बेटे होगा पिज़्ज़ा, लेकिन उनके बनाने के तरीके अलग अलग हैं। आज भूपेश आनंद आपको यही बात बता रहा है कि कॉस्ट को निकालने के, कॉस्ट को एसरटेन करने के, कॉस्ट को एक्यूमुलेट करने के वी हैव डिफरेंट मेथड्स। बेटे आप अपने रजिस्टर को ओपन कर चुके हो, आपने ये डायग्राम पूरा का पूरा देखिए। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा वैसे बता दूं कि है क्या। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, दैट दीज आर द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है जी। और उस मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में मैं सबसे पहले यहाँ पर मीनिंग लिखूंगा, मीनिंग। आई विल बी राइटिंग डाउन मीनिंग। तो मैं अभी आपको वो चार्ट दिखा रहा हूँ जहाँ पर मैंने मीनिंग लिखा है। इस मीनिंग के बाद मैं आ जाऊँगा, आपसे 5 क्वेश्चंस पूछूंगा। बेटे आई विल बी आस्किंग यू 5 क्वेश्चंस एंड इफ़ यू कैन आंसर दोज 5 क्वेश्चंस, अगर आप वो मेरे 5 क्वेश्चंस आंसर कर दें तो you can calculate or you can accumulate the cost very easily. And for answering those 5 questions I will be taking 5 answers. मैं उन 5 क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए 5 आंसर्स लूँगा। बेटे वो 5 आंसर्स नहीं, मेथड्स ही हैं। मैं आपको बोलूँगा वन मेथड इज नेम्ड एज जॉब कॉस्टिंग, सेकेंड इज बैच कॉस्टिंग, थर्ड इज ऑपरेशन कॉस्टिंग, फोर्थ इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, फिफ्थ इज प्रोसेस कॉस्टिंग, सिक्स्थ इज कस्टमर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, सेवंथ इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इट मीन्स अलग अलग तरह के मेथड्स को हम फॉलो करेंगे और उस कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। बेटे सभी का फीचर अलग अलग है ना। आप पाव भाजी खाते हैं तो उसके अलग फीचर्स हैं,
छोले भटूरे खाते हैं तो अलग फीचर्स हैं, सांभर डोसा खाते हैं तो अलग फीचर्स हैं, मसाला डोसा खाते हैं तो अलग फीचर्स हैं, दही वड़ा खाते हैं तो अलग फीचर्स हैं। इसी तरह से खा सभी में आप रहे हैं। आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं, आपकी बॉडी में प्रोटीन्स आ रहे हैं, आपकी बॉडी में फैट्स आ रहे हैं, बट अलग अलग वेज हैं उसको खाने के, बनाने के। तो मैं आज आपको उन सब तरीकों के बारे में बताऊंगा। तो बेटे हम एक चार्ट बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाई आई वांट टू अंडरस्टैंड द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। यकीन मानिए आज का लेक्चर अगर आपने ध्यान से देख लिया बेटे, लेक्चर 1 है। आपको मैं क्या बताऊं, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग की बातें आज हम करेंगे। आज का लेक्चर अगर आपने देख लिया तो एक आपका हेलीकॉप्टर पैड जैसे ग्राउंडिंग बड़ी स्ट्रांग सी हो जाएगी और फिर आप लाइफ में आगे चल पाएंगे। बिकॉज मैंने इसके बाद लेक्चर्स में अलग अलग मेथड्स को डिटेल में समझाना है। तो बेटे आज एक ट्रेलर आपको दे रहे हैं। आइए हम सभी के सभी आज हाथों में डाल हाथ आज के इस लेक्चर को बड़े प्यार से, ध्यान से, समझदारी से अटेंड करेंगे। और मैंने आपके लिए वो स्लाइड ओपन कर दी है। आप सबसे पहले ये वाला बॉक्स लिखेंगे बेटे, जो फर्स्ट नंबर मैंने डाला है। आप अपना रजिस्टर ओपन करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, आप लिखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेथड्स ऑफ कॉस्ट। I have written the principles of ascertaining cost. When I say methods, those are the principles, those are the guiding principles for ascertaining the cost. Cost को निकालने के अलग अलग सिद्धांत सभी ने लिखना है। फर्स्ट बॉक्स में हेडिंग लिखनी है मीनिंग ऑफ मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। आपने लिखना है दीज आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ ascertaining the cost. I can ascertain the cost by using different principles with the help of 5 questions. बेटे मैं आज आपको 5 क्वेश्चंस दूंगा। मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं अमेरिका और मैं लंदन। आई विल बी गिविंग यू 5 क्वेश्चंस। आपने उन 5 क्वेश्चंस की मदद से मुझे बताना है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो प्लीज आइए 5 पांडव की बातें करेंगे, कुंती माता के पुत्रों की बातें करेंगे, महाभारत की बातें करेंगे, 5 फिंगर्स की बातें करेंगे। देयर आर 5 क्वेश्चंस व्हिच आई विल गिव यू। इफ यू कैन आंसर दीज 5 क्वेश्चंस इट मींस यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। तो मेरा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज यूनिट/सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं बोलती, आप सुनती और आप लिखती। फर्स्ट क्वेश्चन मैं बोलती व्हाट इज यूनिट कॉस्टिंग और सिंगल कॉस्टिंग और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग एक ही है बेटा। अभी हम देखेंगे क्या है। ये आपको नहीं भी समझ आ रहा कोई बात नहीं, 5 मिनट के बाद दूध अलग और पानी अलग हो जाएगा। आप बस फर्स्ट क्वेश्चन पहले लिखें व्हाट इज यूनिट कॉस्टिंग, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग और सिंगल कॉस्टिंग, कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज और हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अ जॉब और अ बैच। बेटे बैच वहां ना लिखा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन लंबा हो गया था। आपने अपने रजिस्टर में लिखना है हाउ टू कैलकुलेट अ कॉस्ट ऑफ अ जॉब और अ बैच। और आप ये भी लिख सकते हैं व्हाट इज जॉब/बैच कॉस्टिंग। पहला आपने लिखा व्हाट इज सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, व्हाट इज यूनिट कॉस्टिंग, व्हाट इज सिंगल कॉस्टिंग, एंड सेकंड क्वेश्चन लिखा व्हाट इज जॉब/बैच कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज कस्टमर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। कस्टमर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द डिफरेंस इन। मैंने लिखा O/O। बेटे व्हाट इज द डिफरेंस इन का मतलब है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। एक ही है बेटे दोनों, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग और ऑपरेशन लिखना है, दोनों अलग अलग है बेटा। मैंने गलती से बोल दी एक ही है, बट जान के मैंने ओ लिखा कि आपको क्लियर बता पाऊँ ऑपरेशन कॉस्टिंग क्या होती है और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होती है। और लास्ट है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस कॉस्टिंग, बाय प्रोडक्ट्स, जॉइंट प्रोडक्ट्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। बेटे रोकना मत मुझको फीलिंग्स में बहने देना मत, रोकना मुझको यारो, मुझको जाने देना। 5 क्वेश्चंस अगर आपने लिख लिए तो बेटे इनको आंसर करने के लिए मैंने आपके लिए 5 आंसर्स लिखे, सभी लिख रहे हैं। आपका डायग्राम भले बड़ा हो, भले पूरा पेज लग जाए, लेकिन आपको बड़े बड़ा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 था व्हाट आई मीन बाय सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग।
मैं आपको ये बताऊंगा व्हाट आई मीन बाय दैट एंड इन विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज वी फॉलो दैट एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। बेटे पांचों मेथड्स में ऑब्जेक्टिव एक ही है कि आप कॉस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं। अच्छा, कॉस्ट कैलकुलेट क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आई हैव टू टेक अ डिसीजन। अच्छा, व्हेन आई वांट टू टेक अ डिसीजन एंड देन आई वांट टू कंट्रोल दैट कॉस्ट, तो उन सभी का बेस अगर आप देखें, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, बेटे बेस है कि आपकी कॉस्ट असर्टेनमेंट बराबर होनी चाहिए, कैलकुलेट प्रॉपरली होनी चाहिए। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट असर्टेनमेंट, आज हम उसको देख रहे हैं। ठीक है जी, तो आइए मैं चाहता हूं कि आप आंसर नंबर 1 में लिखें सिंगल और यूनिट कॉस्टिंग। बेटे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आंसर नंबर 1 मैंने कुछ नहीं लिखा, अभी बताया नहीं, मैंने लिखा ब्रिक मेकिंग, सीमेंट मेकिंग, फ्लोर मिल्स। बेटे मैं आज गूगल से एक एक इमेज करके दिखाऊंगा, आपको लॉजिकली प्रूव करूंगा कि व्हाट आई मीन बाय सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, व्हाट आई मीन बाय जॉब कॉस्टिंग। तो आप पहले एग्जांपल लिख लें, ब्रिक मेकिंग में हम सिंगल करते हैं, मुझे नहीं पता भाई सिंगल होती क्या है, मुझे नहीं पता सीमेंट की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। आई एम नॉट अवेयर फ्लोर मिल्स क्या होती हैं, रैपिड फ्लोर मिल्स क्या है मुझे नहीं पता, आशीर्वाद आटा क्या है मुझे नहीं पता। हिंदुस्तान लीवर वाले आशीर्वाद आटा बनाते हैं, फ्लोर मिल्स बनाते हैं, मिल्स से काम करते हैं, फ्लोर्स बनाते हैं। इट मीन्स इन दोज टाइप्स ऑफ कंपनीज आई हैव टू फॉलो, आई कैन नॉट फॉलो प्रोसेस कॉस्टिंग, आई कैन नॉट फॉलो जॉब कॉस्टिंग, आई कैन नॉट फॉलो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इवन आई एम नॉट अवेयर। मुझे अभी तक तो ये भी नहीं पता जॉब क्या होती है, बैच क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, ऑपरेटिंग क्या होती है। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने 5 क्वेश्चंस लिखे और उन 5 के आंसर्स लिखो और आंसर्स में रियल लाइफ एग्जांपल्स लिखो, हम उसको समझेंगे। बेटे रियलिटी की चीजों को समझ समझ के आगे चलेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट आई मीन बाय जॉब और बैच कॉस्टिंग और इन विच इंडस्ट्रीज यू विल यूज जॉब और बैच कॉस्टिंग। बेटे जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग आप कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज करते हैं। अच्छा, जॉब का मतलब क्या है कि आप जब एक पर्टिकुलर जॉब करते हैं ना बेटा, जॉब समझ रहे हैं, जॉब जैसे जैसे ब्यूटी पार्लर की में कई बार हम सब जाते हैं, मैं जनरली बात करूं, बबली की शादी है, अच्छा बबली की एंगेजमेंट है, तो एंगेजमेंट से पहले वो ब्यूटी पार्लर में जा रही है। अच्छा, बबली की शादी भी है तो शादी के समय में भी ब्यूटी पार्लर जा रही है। और बेटे दोनों अलग अलग जॉब्स हैं, एंगेजमेंट में उसकी लुक अलग होनी चाहिए, मैरिज में उसकी लुक अलग होनी चाहिए। तो शहनाज हुसैन की इमेज आज मैं दिखाऊंगा, वंदना लूथरा की बातें करूंगा, प्रिंटिंग प्रेस की बातें करूंगा, मैं आज लग्जर पेन की बातें करूंगा। बेटे मुझे रोकना मत, बस आप आंसर नंबर 2 लिखो। आंसर नंबर 2 में लिखो, क्या लिखोगे बेटे? फैशन डिजाइनर, दिख नहीं रहा तो मैं बता ही रहा हूं बेटे, फैशन डिजाइनर, ऑटोमोबाइल गैराज। बेटे जब कार खराब हो जाती है तो बड़ी सारी कार्स होती है, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे किसी की क्लच प्लेट्स खराब है, किसी की स्पीड खराब है, किसी का ब्रेक ऑयल खराब है, किसी का इंजन ऑयल, किसी का टायर, किसी की टायर की अलाइनमेंट है, किसी की होल। इट मीन्स ऑटोमोबाइल गैराज में जो कॉस्ट हम निकालते हैं उसका नाम है जॉब कॉस्टिंग। अभी हम देखेंगे जॉब कॉस्टिंग क्या होती है, हमें पता ही नहीं है, मतलब जस्ट एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 3 था बेटे व्हाट आई मीन बाय कस्टमर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। एक नया कंसेप्ट आया कस्टमर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, उसको डिस्कस करेंगे। कस्टमर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में आप लिखें लॉन्ड्री इक्विपमेंट, वी विल सी क्या क्या मीनिंग है इसको। लॉन्ड्री इक्विपमेंट अभी लिख लीजिए आप, वॉशिंग मशीन इक्विपमेंट, इसको लिख लीजिए कस्टमर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में। व्हाट इज द डिफरेंस इन क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आई मीन बाय ऑपरेशन कॉस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। बेटे दोनों वर्ड्स अलग अलग है। एक है ऑपरेशन, हम जब पूरे एक्टिविटीज की उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, और एक है ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है सर्विस कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग है एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की उस ऑपरेशन की कॉस्टिंग, दोनों अलग अलग हैं। तो आप पहले लिख लें ऑपरेशन, ऑपरेशन में लिख लें बेटे क्लोथिंग, फर्नीचर, शूज, देखेंगे आई विल बी गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ नटराज पेंसिल ऑल्सो। और ऑपरेटिंग में लिख लें ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स। बेटे हॉस्पिटल्स जो सर्विसेज देते हैं, जो वाटर सप्लाई कंपनीज होती हैं, जो बिजली घर होते हैं, जो दिल्ली मेट्रो सर्विसेज, all these transport entities they follow operating costing. So there is a difference between operation and operating, we will see to that. And the last question is what I mean by process costing, and for process costing I will be using a technique
बेटे एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रोडक्ट जो अलग अलग प्रोसेसेस से गुजरता है, जो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, तो मुझे हर स्टेज की, हर प्रोसेस की कॉस्ट निकालनी हो तो मैं प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करूंगा. इट मीन्स आई हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स. All manufacturing entities have different requirements and as per those basis they can calculate the method of costing. चावल खाने हैं बेटे, चावल आप प्लेन राइस भी खा सकते हो, जीरा राइस भी खा सकते हो, वेजिटेबल पुलाव भी खा सकते हो, बिरयानी भी खा सकते हो, हैं तो सब में चावल ही, बट बनाने का तरीका अलग अलग है. इसी तरह से एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैलकुलेट कॉस्ट करने का तरीका अलग अलग है, उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है. लेकिन आप कुछ भी तरीका फॉलो करें, लास्ट में आएगी कॉस्ट ही. सो यू हैव टू फॉलो दैट कॉस्ट, यू हैव टू कैलकुलेट दैट कॉस्ट. सो मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप सभी के सभी ईमानदारी से रजिस्टर में, अगर नहीं लिखा तो बेटा लिख लें, मुझे पता आप लिख चुके हैं. तो आइए एक छोटी सी बात कि आज का ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग की, मैं जो आज ब्रीफ हिस्ट्री आपको दे रहा हूं, मैं जो हेलीकॉप्टर पैड की बातें कर रहा हूं, वाई आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग. बेटे यहां पे मैंने लिखा था ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. वाई यू वॉन्ट टू कैलकुलेट दैट, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, वाई आई वॉन्ट टू कैलकुलेट इट. तो मैं आज आपके सामने यही बात कहना चाहता हूं. बेटे बड़ा ही प्यारा सा ऑब्जेक्टिव है, मुझे कॉस्ट को कैलकुलेट करना है. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग, टू टेक इफेक्टिव डिसीजंस, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक डिसीजंस. मैं पहले कॉस्ट को निकालूंगा. जैसे मैं पिज़्ज़ा बनाने की बात कर रहा हूँ कि भाई घर में बड़े सारे मेहमान आने वाले हैं, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि पिज़्ज़ा घर में बनाऊँ या डोमिनोज पिज़्ज़ा को बाय से कर लूँ. तो आई हैव टू सी कि भाई अगर घर में बनाऊंगा तो कॉस्ट कितनी आएगी, और अगर डोमिनोज पिज़्ज़ा से बाय करूँगा तो इंक्लूडिंग जीएसटी कितने पैसे देने पड़ेंगे. तो आई कैन डिसाइड मेक वर्सेस बाय. इट कैन ओनली बी डिसाइडेड इफ आई हैव अ एक्यूरेट कॉस्ट. तो बेटे मैं एक्यूरेट कॉस्ट को कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा. तो मैं लिख रहा हूं टू असर्टेन एक्यूरेट कॉस्ट, पहला ऑब्जेक्टिव. टू टेक इफेक्टिव डिसीजंस, दूसरा ऑब्जेक्टिव. टू टेक कैलकुलेट सेलिंग प्राइस, बिकॉज आई वांट टू नो द सेलिंग प्राइस. बचपन से आप सेलिंग प्राइस की बातें करते आ रहे हैं. आपको मालूम है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. आपको मालूम है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में कॉस्ट क्या होता है. बेटा अगर आपको एक्यूरेट कॉस्ट ही नहीं पता होगी तो हाउ यू कैन कैलकुलेट सेलिंग प्राइस एंड हाउ यू कैन कॉम्पीट विद योर पीयर्स. आप अपने कॉम्पिटिटर से प्रॉपरली कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे अगर आपको कॉस्ट एक्यूरेट नहीं पता होगी. तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. आई थिंक आप बात समझ रहे हैं. टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, आप ये बताइए पोस्ट कोविड सिनेरियो में मैं ये क्लास ले रहा हूं, है ना. आप ये बताइए द ऑब्जेक्टिव इज ईदर टू मैक्सिमाइज दैट प्रॉफिट. आई वांट टू मैक्सिमाइज दैट प्रॉफिट. बार्कलेस फाइनेंस की बात करें, ओला कैब्स की बात करें, ऊबर की बात करें, स्विगी की बात करें, जोमेटो की बात करें, नेरोलैक पेंट्स की बात करें, जेके सीमेंट्स की बात करें, पतंजलि की बात करें, मैं तो कहता हूँ आप किसी भी कंपनी की बात क्यों नहीं करते. डेल कंप्यूटर्स, टाइटन वॉचेस, कुछ भी, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स. द ऑब्जेक्टिव इज आई वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड माई प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज्ड इफ आई एम अवेयर ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. इन सब के लिए मुझे आज कॉस्टिंग करनी पड़ रही है. और मैं भूपेश आनंद आज आपको एक बात बता दूं, जो कॉस्टिंग की दुनिया है ना दोस्त, ये कॉस्टिंग की दुनिया में 3 तरह की बातें हम डिस्कस कर सकते हैं. आई कैन डिवाइड दैट कॉस्टिंग इनटू 3 कैटेगरीज. द फर्स्ट इज कॉस्ट असर्टेनमेंट, द सेकंड इज कॉस्ट आई हैव टू टेक डिसीजंस, एंड द थर्ड इज कॉस्ट कंट्रोल. भूपेश आनंद आज अभी तो स्टार्ट कर रहा है यार. क्या? कॉस्ट असर्टेनमेंट. आप ऊपर हेडिंग लिखें बेटा, सब बच्चे लिखेंगे. ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कॉस्टिंग. कसम होगी अगर आपने ना लिखा बेटा, मैं बता रहा हूं आप फेल हो जाएंगे अगर नहीं लिखेंगे. ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कॉस्टिंग. कॉस्टिंग की 3 कैटेगरीज हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूं. द फर्स्ट कैटेगरी इज आई विल कैलकुलेट द कॉस्ट. मैं कॉस्ट को कैलकुलेट करना चाहता हूं. द सेकेंड इज I will take decisions. I want to decide something, you know. And the third is I want to control that cost. 3 तरह की cost को मैं I can divide costing into 3 major parts. बेटे जो आपको पूरी कॉस्टिंग किसी भी लेवल पे देखेंगे तो आपको यही बातें मिलने वाली हैं. फर्स्ट इज कॉस्ट असर्टेनमेंट. अच्छा, कॉस्ट को मुझे निकालना है. इस दुनिया में या तो मैं प्रोडक्ट्स दे सकता हूं या सर्विसेज दे सकता हूं. रिपीट कर रहा हूं, गोल्डन वर्ड्स हैं, ध्यान से सुनना. आप ध्यान से सुनना.
मैंने कहा आई कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ईदर ऑफ अ प्रोडक्ट और ऑफ अ सर्विस, ईदर आई कैन बी अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी और आई एम ए सर्विस एंटिटी। मैं या तो प्रोडक्ट बनाकर मैन्युफैक्चर करके दूंगा और या सर्विसेज दूंगा। बेटे तीसरी कोई एंटिटी होती नहीं, होते ही तो आप मुझे बता दें। तो मैं इफ आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट, आई विल सी वेदर इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग, वेदर आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट और वेदर आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अ सर्विस। उसके अकॉर्डिंगली मैं मेथड्स को बताना स्टार्ट करूंगा। तो आप जल्दी से पहले फ्लो चार्ट प्रिपेयर करें, हेडिंग लिखें बेटे, लिखो लिखो मेरे बेटे, समझ आएगा, लॉजिक बनेगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। यार मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ कि आपको लॉजिकली सबका इंटर रिलेशनशिप समझ आए। चलिए, ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कॉस्टिंग में आप लिख रहे हैं कॉस्ट असर्टेनमेंट, डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट असर्टेनमेंट में लिख रहे हैं मेथड्स ऑफ कॉस्ट एक्यूमुलेशन। जो आज मैं कराने जा रहा हूं बेटे वो कॉस्ट असर्टेनमेंट की बातें होंगी, मेथड्स की बातें होंगी। और ब्रॉडली मेथड्स को मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं, प्रोडक्ट एंड सर्विस। एक तो मैंने फ्लो चार्ट बनाया, उसमें बताया सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कस्टमर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। दैट इज अ वे आई कैन डिफाइन। बट मैं अगर और डीप में जाऊं तो धीरे धीरे मुझे आपको ये भी बताना है दैट आई कैन डिवाइड, आई कैन बाइफिकेट द मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स और ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज। अच्छा, प्रोडक्ट्स में भी मैं यूनिट, मैं स्पेसिफिक ऑर्डर की बात करूं और नॉन स्पेसिफिक ऑर्डर्स की बात करूं, सब देखेंगे। आप पहले आइए और ये कंप्लीट कर लीजिए। डिसीजन मेकिंग में एक ही बात है जी, मार्जिनल कॉस्टिंग, जो अभी हमने नेक्स्ट चैप्टर में करना है, अभी नहीं। पहले तो अभी मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग डिस्कस करेंगे, इसी में बड़े सारे लेक्चर्स लग जाएंगे क्योंकि मुझे लॉजिक्स बताने हैं, बातें बतानी है, बेस बताना है, बेस बताना है, बेस बताना है। तो आप लिखें जी मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग लिख रहे हैं डिसीजन मेकिंग के नीचे। कॉस्ट कंट्रोल तीसरा ब्लॉक है, तीसरी कैटेगरी है, उसमें दो टॉपिक्स मैंने लिखे, बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लिखा जी मैंने। आइए आइए, मैं भूपेश आनंद, मैं आज आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूं कि इफ आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट आई हैव टू फॉलो मेथड्स। अच्छा, मेथड्स की बात करें तो एक तो मैंने कहा आपको मेथड्स आप नॉर्मली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं और यू कैन से अ मेथड डिफरेंट फॉर प्रोडक्ट एंड फॉर सर्विस। प्रोडक्ट में आप आ जाएं तो प्रोडक्ट के दो हम बाइफिकेट कर सकते हैं कि आप क्या करते हैं, किसी से स्पेशल ऑर्डर लेकर आप उसके यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं और फिर देते हैं। मैं बात करता हूं लक्सर पेन की या नटराज पेंसिल की बात करते हैं। बेटे नटराज पेंसिल है, अब आप नटराज पेंसिल वालों के पास गए, मैं गया और मैंने कहा जी आप ऐसा करें, मुझे ये पेंसिल में एक तो ये प्रिंटिंग नहीं चाहिए, ये जो आपने लिखा है नटराज नहीं चाहिए, मुझे लाल और काला रंग नहीं चाहिए, मुझे पीला और सफ़ेद रंग दे दो। तो अगर नटराज पेंसिल मेरे ऑर्डर के हिसाब से मेरे लिए पेंसिल्स या मेरे लिए पेन्स बनाएगी और उसमें भूपेश आनंद प्रिंट कर देगी, आगे लिख देगी CA, CMA, अमेरिका, लंदन सब लिख देगी, तो सो दैट आई कैन गिव दीज पेंसिल्स टू ऑल दोज स्टूडेंट्स जो मेरे से लेक्चर्स लेते हैं, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू कर दूँ। तो इसका मतलब है नटराज पेंसिल क्या कर रही है, स्पेसिफिक ऑर्डर लेके बना रही है। बट अगर नटराज पेंसिल वाले कहते हैं साहब हम आपका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं लेंगे, हम जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे, आप चाहे 1000 पेंसिल लो, चाहे 1000 बॉक्स लो, चाहे 1,00,000 बॉक्स लो, वी विल नॉट प्रिपेयर एनी स्पेसिफिक ऑर्डर। हम आपका नाम प्रिंट नहीं करेंगे, हम आपका ये लाल और काला रंग के अलावा कोई और प्रिंट नहीं करेंगे, हम इसकी साइज को भी चेंज नहीं करेंगे, हम जो देंगे यही देंगे, लेना है तो लो नहीं तो मत लो। इसको कहते हैं नॉन स्पेसिफिक ऑर्डर। इट मीन्स आप कोई स्पेसिफिकली उस मेरे लिए नहीं बना रहे, आप बस बना रहे हो, आपको लेना है तो लो नहीं तो मत लो, हम आपके लिए स्पेसिफिक नहीं बनाएंगे। बट इफ आई एम प्रिपेयरिंग स्पेसिफिकली फॉर यू, दैट इज नेम्ड एज स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। आई थिंक आप समझ रहे हैं बेटे, मैं भूपेश आनंद मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग की बातें कर रहा हूं। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग फर्स्ट ब्लॉक है और उस मेथड में मैंने कहा ब्रॉडली मैं ये कह सकता हूं प्रोडक्ट की मेथड और सर्विस के मेथड। अच्छा, प्रोडक्ट को मैंने फिर डिवाइड कर दिया कि इफ आई एम नॉट टेकिंग एनी ऑर्डर, इफ आई एम नॉट मैन्युफैक्चरिंग एज पर स्पेसिफिक ऑर्डर, मैं क्या कर रहा हूं, नॉर्मल जैसे बना रहा हूं वैसे ही बनाऊंगा। तो बेटे अगर मैं नॉन स्पेसिफिक ऑर्डर के हिसाब से बनाऊं तो आई कैन फॉलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग। उसको हम देखेंगे कि कौन सी कॉस्टिंग कहाँ पे लगती है। पहला मैंने नाम लिखा यूनिट कॉस्टिंग।
फिर दूसरा नाम लिखा ऑपरेशन कॉस्टिंग, तीसरा नाम लिखा प्रोसेस कॉस्टिंग। आप सभी के सभी स्टूडेंट्स जो मेरे सामने बैठे हैं, आप कमर सीधी करके प्रोडक्ट्स में आप यहाँ पे लिखा ना बेटे स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, इसका मतलब इट इज नॉन स्पेसिफिक ऑर्डर। अगर आप कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं लेते तो आप 3 तरह की कॉस्टिंग को यूज कर सकते हो। पहला यूनिट कॉस्टिंग, अब यूनिट कॉस्टिंग कहाँ पे यूज होगी, चर्चा का मुद्दा देखेंगे। दूसरा ऑपरेशन कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग कहाँ यूज होगी, चर्चा का मुद्दा देखेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कब यूज होगी, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कहाँ पे होगी, देखेंगे। इट मीन्स इफ यू आर गोइंग फॉर अ प्रोडक्ट एंड यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग अ स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर अ कस्टमर, देन ईदर यू कैन यूज यूनिट कॉस्टिंग और यू कैन यूज ऑपरेशन कॉस्टिंग और यू कैन यूज प्रोसेस कॉस्टिंग। आप कुछ भी यूज कर सकते हो कॉस्ट को निकालने के लिए। अभी हम देखेंगे कौन सी कॉस्टिंग का यूज करनी है। आप मुंह छोटा मत करना, थप्पड़ मारूंगा खींच के, लिखो। एंड सेकंड इज स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। अगर आप कोई स्पेसिफिक ऑर्डर लेके उसके यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हो, जैसे ब्यूटी पार्लर का मैंने एग्जांपल दिया था। एक मैडम आई, वो कहते हैं जी मैंने आज अपने फियांसे से मिलने जाना है, तो उनको अलग से एक ब्यूटिशियन चाहिए। एक मैडम आई, वो कहते हैं जी मेरी आज एंगेजमेंट है, मेरे को उसके लिए सजना संवरना है, उनके लिए अलग से जॉब होगी। एक मैडम आई, वो कहते हैं जी आज मेरी मैरिज है, इसके लिए आप मुझे सजा दीजिए, सवारिए। इट मीन्स देयर आर डिफरेंट जॉब्स एंड व्हेन आई से डिफरेंट जॉब्स आई विल बी फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग। इट मीन्स इट इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर एंड इन स्पेसिफिक ऑर्डर मैं अगर बात करूं, थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। स्पेसिफिक ऑर्डर में मैं ये भी कह सकता हूं कि वो शॉर्ट टर्म ऑर्डर है या लॉन्ग टर्म ऑर्डर है। बेटे लॉन्ग टर्म ऑर्डर की बात करें, बिल्डिंग्स की बात करें, कंस्ट्रक्शंस की बात करें, एयरपोर्ट्स की कंस्ट्रक्शंस की बात करें, शिप्स की कंस्ट्रक्शंस की बात करें, रेलवे स्टेशंस की बात करें, ब्रिजेस की बात करें, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं लेकिन लंबे समय के लिए होते हैं, 1 साल से ज़्यादा समय लग जाता है उनको बनाने के लिए, इसलिए हम उनको बोलेंगे लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। और अगर मैंने ऑर्डर नहीं लिया तो उसको बोलूँगा शॉर्ट, मतलब अगर पीरियड छोटा है, 1 साल से कम है, तो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। आई रिपीट, मैं भूपेश आनंद एक बार दोबारा आपके सामने खड़ा हूँ। मैं आपके सामने इस समय कुछ ना कुछ बोलता जा रहा हूँ। एक बच्चे को तो नींद आ रही है। बेटे मैं इस समय बड़ी प्यारी प्यारी बातों से आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। मैं लिख रहा हूँ जी, कॉस्ट मेजरमेंट, कॉस्ट असरटेनमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट, प्रोडक्ट एंड सर्विस। फिर मैंने प्रोडक्ट में लिखा कि अगर आप नॉन स्पेसिफिक लेते हैं तो यूनिट, प्रोसेस और ऑपरेशन। अगर आप स्पेसिफिक लेते हैं तो स्पेसिफिक एज पर जॉब, और उसके 2 ब्रांचेस मैंने बना दी। स्पेसिफिक एज पर जॉब में शॉर्ट टर्म ऑर्डर्स एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बस यही एक क्राइटेरिया है कि 1 साल से कम वाले को शॉर्ट टर्म बोलते हैं और 1 साल से ज़्यादा वाले को लॉन्ग टर्म बोलते हैं। शॉर्ट टर्म में मैं जॉब कॉस्टिंग बताऊंगा, बैच कॉस्टिंग बताऊंगा, और लॉन्ग टर्म में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, लार्सन एंड टोरोबो की बात करेंगे। शॉर्ट टर्म में मैं ऑटोमोबाइल गैराज की बातें करूंगा, मारुति सुजुकी की बातें करूंगा, मैं आपसे वंदना लूथरा की बातें करूंगा, मैं शहनाज हुसैन की बातें करूंगा। बेटे इतना कुछ बताऊंगा कि आपके मन के अंदर बस जाएगा मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। आइए जी, और नेक्स्ट अगर सर्विसेज की बात करें तो बेटे जैसे मैंने बताया, सर्विसेज में हम एक कॉस्टिंग फॉलो करेंगे जिसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेशन नहीं, ये ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन था, ये ऑपरेटिंग है, दोनों अलग अलग है बेटा। मैंने जान के इनको ओ लिखा था क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है जी, आइए मैं चल पड़ा सर बिल्कुल चल पड़ा। आपने ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, साथ साथ लिखना है। अच्छा, जो बच्चा लिखेगा ना उसको एक ही बार एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ेगी, जो नहीं लिखेगा उसको 2-3 बार देनी पड़ेगी। बेटे मैंने कहा तथास्तु, ऐसे ही होगा। मेथड्स ऑफ कॉस्ट एक्यूमुलेशन की बातें करेंगे जी, मेथड्स ऑफ कॉस्ट एक्यूमुलेशन की बातें करेंगे। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़े सारी इमेजेस आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, शहनाज हुसैन, एक मैडम एंगेजमेंट के लिए रेडी होने के लिए आई है, एक मैडम मैरिज के लिए आई है, एक मैडम फियांसे से मिलने के लिए आई है, एक मैडम एक कैजुअल पार्टी में जाना तो मिलने आई है। इट मीन्स एवरी मैडम हैज़ अ डिफरेंट जॉब।
So you have to do the beauty, you have to do for that particular job. तो बेटे ब्यूटी पार्लर्स में, फैशन डिजाइनर्स में, ऑटोमोबाइल गैराजेस में एक पर्टिकुलर जॉब के लिए जब आप कॉस्ट निकालते हैं तो उसको हम जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं. मैं अभी डिस्कस करूंगा, अभी आपको सारा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा बेटे. मैं लग्जर पेन की बातें करूंगा, मैं नटराज पेंसिल्स की बातें करूंगा. अगर मैं लग्जर पेन वैसे के वैसे ही खरीद लूं जो उन्होंने बनाए हैं, इट मीन्स दे आर नॉट डूइंग स्पेसिफिक ऑर्डर, दे आर प्रोड्यूसिंग इट, तो उसकी कॉस्ट का मेथड अलग होगा. बट अगर लग्जर पेन, इफ आई एम ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ लग्जर पेन्स और नटराज पेंसिल्स एंड दे आर मैन्युफैक्चरिंग पेन्स और पेंसिल स्पेसिफिकली एज पर माई डायरेक्शंस, देन देयर इज अ डिफरेंट मेथड टू कैलकुलेट दैट कॉस्ट. तो बेटे आज मुझे यही बातें तो बतानी है कि कौन सा मेथड कब फॉलो करेंगे. अच्छा, जब मैं सारे मेथड्स बता दूंगा ना तो आपको कहूंगा कि देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज भी हैं जहां पर हम बड़े सारे मेथड्स को मिक्स करके लगाते हैं. जैसे कई बार आप थाली खाते हैं, थाली खाइए कभी बेटे. थाली में दही भी होता है, दाल भी होती है, पनीर भी होता है, मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है, ठंडा भी होता है, तभी जाकर वो थाली बनती है. तो मैं आपको मल्टीपल कॉस्टिंग की बातें बताऊंगा, कॉम्पोनेंट कॉस्टिंग की बातें बताऊंगा, डिस्कस करेंगे बेटे. कोई टेंशन की बात नहीं है. धीरे धीरे मैं आपको आगे ले जाऊंगा और आपको बताऊंगा ऑल ट्रांसपोर्ट कंपनीज जो मेट्रो की बातें कर रहे हैं. हम सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो पर सीट फॉर 3 आवर्स हमें टिकट के पैसे देने पड़ते हैं. आप ये बताइए, हॉस्पिटल में बबली एडमिट हो गई तो उसको पर डे पर बेड की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी. इट मीन्स ऑल इन सर्विस कॉस्टिंग वी हैव टू फॉलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट यूनिट्स. तो बेटे सर्विस कॉस्टिंग की बातें करेंगे, मेट्रोज की बातें करेंगे और इसमें कैसे कॉस्ट निकालते हैं उसकी बातें करेंगे. फिर मैं धीरे धीरे आपको लेके जाऊंगा कंस्ट्रक्शन कंपनीज में, सिविल कंस्ट्रक्शंस में, और मैं आपको कहूँगा लार्सन एंड टोरबो, एक कंपनी जिसने बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है, तो ये कॉस्ट कैसे निकालते हैं. इनके अलग अलग साइट्स पे काम चल रहे हैं, लंबे पीरियड के होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टी होता है, उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट. बेटे मैंने बड़ी सारी साइट्स आपके लिए निकाली हैं कि आपको लॉजिकली मैं प्रैक्टिकली समझा पाऊँ. खाली लिखना एक तरफ है यार, समझना एक तरफ है. आप मेरे एक्शंस, मेरी फीलिंग्स, मेरे थॉट्स, मेरी बॉडी लैंग्वेज को देखिए. मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए. फिर मैं शिप्स की बातें करूंगा, टाइटैनिक शिप की बात करूंगा, दैट विच टाइप ऑफ कॉस्टिंग इज टू बी फॉलोड इन केस ऑफ टाइटैनिक शिप. Then I will be coming to Nataraj pencils. I want to explain you for operation costing कि ऑपरेशन कॉस्टिंग क्या होती है. मैं हर ऑपरेशन की कॉस्ट को निकालूंगा, तो ऑपरेशन कॉस्टिंग की बातें करेंगे. मैं भूपेश आनंद ऑल रिफाइनरीज की बातें करूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर ईच प्रोसेस, फॉर ईच स्टेज, फॉर ईच प्रोसेस. तो उसके लिए मुझे रिफाइनरीज का एग्जाम्पल देना पड़ेगा. तो मैंने रिफाइनरीज की कॉस्ट निकाली है. आप देख रहे हैं ये सारे के सारी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हैं, ब्रिक्स बनाने का काम. बेटे 1000 पर ब्रिक के ऊपर की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट शीट क्या होती है. बेटा रोकना मत रोकना मुझको यारो, मुझको पागल होने देना. ब्रिक्स की बातें करेंगे एंड आई विल बी टेलिंग यू दैट विच टाइप ऑफ कॉस्टिंग वी विल फॉलो इन डोमिनोज पिज़्ज़ा और इन ब्रिक्स और इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग. बेटे सब अलग अलग हैं, तो हम अलग अलग तरह के मेथड्स, अलग अलग तरह की बातों को फॉलो करेंगे और कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे. बस आज के लेक्चर में यही बात समझनी है कि कौन सा मेथड कब करेंगे. राउंड होल एंड अ राउंड स्क्रू, स्क्वायर होल एंड अ स्क्वायर स्क्रू. आइए इन सभी बातों के साथ मैं चाहता हूं कि आप छोटा सा एक नोट लिखें, कमर सीधी. बेटे हम नोट लिख रहे हैं मेथड्स ऑफ कॉस्ट असरटेनमेंट, कॉस्ट को असरटेन करने के तरीके. हाउ वी कैन असरटेन द कॉस्ट. यू गेटिंग अ पॉइंट. बेटे मुझे कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट को निकालने के तरीके देखने, तो दैट इज नेम्ड एज मेथड ऑफ कॉस्टिंग. अभी अभी हमने लिखा, 1-2 लाइनें लिख लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा यार, और तो कोई बात नहीं, आपको आती है वैसे. जनरल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वी हैव सीन इन द डायग्राम ऑल्सो दैट व्हाट आई मीन बाय मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. आई विल से दीज आर द जनरल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू असरटेन द कॉस्ट. But the methods of analysis and presenting the cost vary from industry to industry. We have just seen. लार्सन एंड टोरबो को देखें, शिप्स को देखें, सर्विस कॉस्टिंग को देखें, सिनेमा हॉल की कॉस्टिंग को देखें, ब्रिक्स की कॉस्टिंग को देखें, प्रोसेस को देखें, ऑल रिफाइनरीज को देखें. ऑल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. इट मीन्स वी हैव टू फॉलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स बिकॉज दे हैव डिफरेंट फीचर्स.
इस फंडामेंटली प्रिंसिपल्स वही हैं, बट हमें एनालिसिस के, फॉर्मेट्स के, प्रेजेंटेशन के थोड़े से तरीकों को बदलना पड़ेगा। अगर हम उसको बदलेंगे तो बेटे उसी का नाम है कॉस्ट मेथड्स। पहला मेथड जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है जी जॉब कॉस्टिंग। बेटे 6-7 मेथड्स हैं, लास्ट के 10-12 मिनट रह गए हैं, मर्जी आपकी, आप कितने सिंसियर होकर मेरी बात को सुनना चाहते हैं। कहते हैं लाइफ में सिंसियरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सक्सेस और फेलियर्स के लिए। आपके आने वाले 10 मिनट अगर सिंसियर होंगे तो लाइफ में आपको सक्सेस मिल सकती है। मेथड नंबर 1 लिखो अपने रजिस्टर्स में, जॉब कॉस्टिंग। मैंने अभी अभी बताया था दैट इफ आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड इफ देयर इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर, देखो ब्रांच कहाँ से कहाँ जा रही है। मैं कॉस्ट तो निकालना चाहता हूँ, प्रोडक्ट की निकालना चाहता हूँ, और उसमें भी स्पेसिफिक ऑर्डर की निकालना चाहता हूँ, और उसमें भी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की बातें करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने लग्जर पेंसिल या लग्जर की पेंसिल है बेटे, नटराज की पेंसिल है। मैंने नटराज पेंसिल वालों को कहा कि आप मुझे 1000 पेंसिल दे दो और उसमें मेरा नाम लिख दो और उसका कलर पीला और सफ़ेद कर दो, और उन्होंने मेरा ऑर्डर मान लिया और उन्होंने 1000 यूनिट्स पेंसिल्स बना भी दी और मुझे 1000 बिल्कुल वैसी की वैसी दे दी, एक साथ दे दी, मुझे एक साथ ही चाहिए थी। तो द कॉस्टिंग विच दे विल कैलकुलेट द फॉलो एज पर नटराज पेंसिल वाले क्या करेंगे, मैंने जो जॉब दी उसमें कितना मटेरियल लगा, उसमें कितनी लेबर लगी, उसमें कितने फैक्ट्री ओवरहेड्स लगे, उसमें कितने ऑफिस ओवरहेड्स लगे, उसमें कितने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लगे। और आपको सब पता है, ये मैंने ऑलरेडी ओवरहेड्स का चैप्टर इसीलिए पहले बताया था, और उसमें एलोकेशन कैसे करते हैं, अपॉर्शनमेंट कैसे करते हैं, सब पता है। तो इस 1000 पेंसिल के लिए कितना खर्चा आया, कितनी लागत लगी, कितना मटेरियल है, कितनी लेबर है, कितने खर्चे हैं, उन सब खर्चों को जब हम जमा कर देंगे, उस 1000 से भाग कर देंगे, तो बेटे एक पेंसिल की कॉस्ट निकाल सकते हैं, एंड दैट इज नेम्ड एज जॉब कॉस्टिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको कुछ लिखना है, 1-2 बातें लिखनी है यार। देखो आप जब खाली बैठते हो ना तो आपका माइंड आगे पीछे जाता है, बार बार मोबाइल फोन को टच करने का दिल करता है। बेटे आने वाले 10 मिनट मैंने कहा ना बड़े इंपॉर्टेंट है, तो आइए जी आप लिखे मेथड नंबर 1 जॉब कॉस्टिंग। व्हेन कॉस्ट आर असर्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक जॉब्स, जब मैं कॉस्ट स्पेसिफिक जॉब्स के लिए, स्पेसिफिक ऑर्डर्स के लिए कैलकुलेट करता हूं, तो बेटे उस टाइप ऑफ कॉस्टिंग का नाम है जॉब कॉस्टिंग। और मैं तो कहूँगा शॉर्ट टर्म ऑर्डर्स के लिए, मैंने एग्जांपल दिया था ब्यूटी पार्लर्स के लिए, शहनाज हुसैन के लिए, वंदना लूथरा के लिए, बॉडी जिम के लिए, लाइफ टाइम कोच के लिए, बेटे ऑल दोज आर स्पेसिफिक ऑर्डर्स, ठीक है जी, विच आर नॉट कंपेरेबल विद ईच अदर। एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर से कंपेयर नहीं कर सकते। एक ऑटोमोबाइल में क्या प्रॉब्लम है, दूसरी ऑटोमोबाइल में क्या प्रॉब्लम है, आई कैन नॉट कंपेयर इट। सभी अपने अपने डिस्टिंक्ट प्रॉब्लम्स हैं, ऑल हैव डिफरेंट, एक फैमिली में अलग अलग सब मेंबर्स हैं और सभी के फीचर्स अलग अलग हैं, सभी का नेचर अलग अलग है, सभी के टाइमिंग्स अलग अलग हैं। इट मीन्स आई कैन नॉट कंपेयर ईच एंड एवरी यूनिट विद वन जॉब विद अनदर जॉब। I can say that this is a job and I want to calculate the cost of this job and this is a specific order I have prepared for you specifically आपके हिसाब से जो आपने जॉब स्पेसिफिकेशंस दी थी, बेटे उसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आज मेरे को मेथड्स बताने हैं, सभी मेथड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बोलना है। जैसे ही आज का लेक्चर कंप्लीट होगा मैं एक एक मेथड को लूँगा और उसके ऊपर डिटेल्ड वर्जन में कुछ बताऊँगा। तो आज के इस लेक्चर को आप लिख रहे हैं, छोटा सा लिखना है यार, मेथड 1 लिखना है जॉब कॉस्टिंग। लिखो जी, व्हेन कॉस्ट आर असर्टेन्ड, सबने लिखना है in terms of specific jobs, specific orders, which those jobs are not comparable with each other. Industries using job costing are, मैंने अभी आपको मूवीज अभी इमेजेस दिखाई, ऐसे कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो जॉब कॉस्टिंग यूज करती हैं। मैंने कहा ऑटोमोबाइल गैराज की बात करें, प्रिंटिंग प्रेस की बात करें, आप
ब्यूटी पार्लर की बात कर रहे हैं, फैशन डिजाइनर की बात कर रहे हैं, बॉडी जिम की बात कर रहे हैं, बेटे ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग। आई थिंक थोड़ा सा जॉब के बारे में आपको पता चल चुका है। अच्छा, मैं अब आपको जो बात बताने जा रहा हूँ ना, बड़े भैया हैं जॉब कॉस्टिंग, छोटे भैया बैच कॉस्टिंग। बड़े भैया जॉब कॉस्टिंग, छोटे भैया बैच कॉस्टिंग। इसका मतलब आपको अगर जॉब समझ आ गई ना तो बैच तो ऑटोमेटिकली समझ आ ही जाएगी। मैं एग्जांपल वही ले रहा हूं नटराज पेंसिल्स का, दैट आपने 1000 पेंसिल का ऑर्डर दिया नटराज पेंसिल्स को, लेकिन ऑर्डर देते समय आपने नटराज पेंसिल को एक बात बोल दी कि भाई आप हमें एक साथ 1000 पेंसिल मत देना, हर महीने 200 पेंसिल देना। आई रिपीट, you want that you should get that pencils 200 pencils per month for 5 months। 1000 पेंसिल लेनी है बट 200 पेंसिल करके लेना। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो आप कौन? आप लग्जर पेन। आप कौन? आप नटराज पेंसिल। बेटे आप क्या करोगे मुझे बताओ, 200 के बैच बनाओगे। आप 1000 एक साथ प्रोड्यूस करके नहीं रखोगे बेटे, उसमें कॉस्टिंग लग जाएगी। यू आर नॉट अ गुड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग ऑल 1000 पेंसिल्स एट अ टाइम। आप क्या करेंगे, सपोजिंगली आपकी मशीन 1000 पेंसिल्स एक साथ बना भी नहीं सकती, ऐसा भी मान लेते हैं, और कस्टमर ने भी कहा कि मुझे 200 पेंसिल्स चाहिए। अगर आपकी मशीन बना भी सकती है तो कस्टमर ने कहा, या कस्टमर ने कहा 200 पेंसिल्स नहीं चाहिए 1000 दे दो, बट आपकी मशीन 200 ही बना सकती है, कुछ भी एज द केस में भी। आपने स्पेसिफिक ऑर्डर लिया बट यू कैन नॉट फुल दैट स्पेसिफिक ऑर्डर लमसम, एक साथ नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, 200 यूनिट्स बनाओगे जनवरी में, 200 पेंसिल्स बनाओगे, डिलीवरी कर दोगे, उसके मुंह पे मारोगे। फरवरी में 200 बनाओगे, 200 का बैच, मार्च में 200 का बैच, अप्रैल में 200 का बैच, मई में 200 का बैच। इसका मतलब आप 200 पेंसिल्स के बैच को प्रोड्यूस करोगे और उनको आप दे दोगे बैच में। तो आप क्या करेंगे, पांचों बैच की कॉस्ट को ऐड कर देंगे, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे 1000 से। इट मींस वी विल बी फॉलोइंग जॉब कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स बट ऑन द बेसिस ऑफ बैचेस। यू गेट माय पॉइंट? तो आइए आप लिखें, हेडिंग लिखें बेटे, सब बच्चे लिखेंगे मेथड नंबर 2 बैच कॉस्टिंग। आराम से बेटे, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग। मैंने कहा ना जॉब कॉस्टिंग बड़ी बहन है, बैच कॉस्टिंग छोटी बहन है। अ बैच ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स इज रिगार्डेड एज वन। बेटे एक ही तरह के झुंड, जैसे भेड़ें होती है ना बेटे, झुंड में चलती हैं, एक ही तरह के प्रोडक्ट्स एक ही झुंड में बनाए, एक ही बैच में बनाए, तो उसकी कीमत, फिर दूसरे झुंड की कीमत, फिर तीसरे झुंड की कीमत, फिर फोर्थ झुंड की कीमत, फिर फिफ्थ झुंड की कीमत, फिर पांचों झुंडों को ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया 1000 से, तो मैं कहूंगा इट इज नेम्ड एज बैच कॉस्टिंग। कंसेप्ट जॉब वाले यूज होंगे, बट यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक साथ 1000 की कॉस्ट निकाल नहीं सकते, क्योंकि यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एक साथ 1000, यू आर प्रोड्यूसिंग 200 एंड गिविंग द डिलीवरी, 200 एंड गिविंग द डिलीवरी। तो आई विल बी एडिंग द कॉस्ट ऑफ दीज 5 बैचेस एंड देन आई कैन कैलकुलेट द कॉस्ट। दिस इज नेम्ड एज बैच कॉस्टिंग, बट है एक्चुअली में जॉब ही। तो आप लिखें, इट इज अ टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग। अ बैच ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स इज रिगार्डेड एज वन। कॉस्ट ऑफ कंप्लीट बैच इज असर्टेन्ड। बेटे आप क्या करेंगे, 200 यूनिट का मान लेते हैं एक बैच है, आपने टाइमलाइन बनाई है 200 200 200 200 200 200, 5 बैच बनाए, तो आपने पांचों बैच की कॉस्ट को ऐड करना है और एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। एक बच्चा कहता है मैंने नहीं लिखा, बेटे मैंने ऊपर कर दी स्लाइड, ये लो। दूसरा बच्चा कह रहा है कौन सा मेथड है, बेटे मेथड नंबर 2 है। तीसरा बच्चा बोलता है भाई कितनी देर चलेगी क्लास, बेटे मैंने कहा 5-6 मिनट की बात रह गई। बेटे मेथड नंबर 2 लिख रहे हैं, बैच कॉस्टिंग लिख रहे हैं। आई थिंक मेथड नंबर 1 सभी ने लिख लिया, अब आप मेथड नंबर 2 में आ रहे हैं। बैच कॉस्टिंग में बड़ी जल्दी लिख चुके हैं। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग। अ बैच ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स इज रिगार्डेड एज वन। कॉस्ट ऑफ कंप्लीट बैच इज असर्टेन्ड। हम एक बैच को, कंप्लीट बैच को, कॉस्ट को निकालेंगे। बेटे मैंने आ गया मेथड नंबर 3 में। आने वाले लेक्चर्स में मैं एक एक मेथड के ऊपर 3-3 4-4 लेक्चर एक्सप्लेन करने में लगाऊंगा, फिर उनके क्वेश्चंस करेंगे, फिर उनके एमसीक्यूज करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, टेंशन भूपेश आनंद को दे दो, आपको नहीं लेनी बेटे। अब आप मेथड नंबर 3 लिख रहे हो,
मैंने कहा लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन और शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में हमने जॉब कॉस्टिंग भी कर दी, बैच कॉस्टिंग भी कर दी। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने स्पेसिफिक ऑर्डर्स लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए हो। टाइटैनिक शिप जो बनी थी लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन की थी। फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, रोड कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन, फ्लैट वर्क, ये सब कुछ क्या है बेटे? ऑल दीज आर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, एक कॉन्ट्रैक्टी होती है। एक लड़का था, एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़का था दीवाना सा। कुछ कुछ हुआ उनके बीच में, आंखों ही आंखों में प्यार हो गया, मैं तेरा तू मेरी हो गई। तो देयर विल बी वन कॉन्ट्रैक्टर, वन कॉन्ट्रैक्टी, एंड देयर इज अ प्राइस इन बिटवीन दैट, इट इज नेम्ड एज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो हम उस कॉस्टिंग में उस तरह के प्रोजेक्ट्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में एक अलग तरह की कॉस्टिंग लगाएंगे। मेथड नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इन केस ऑफ लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट्स। बस बेटे आज इतना अभी इसमें लिखें, फिर जब मैं क्लास लूंगा तो एक्सप्लेन करूंगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रेलवे स्टेशंस, सालों साल लग जाते हैं बेटा बनाते बनाते। एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, शिप्स, ब्रिजेस, लार्सन एंड टोरबो। ठीक है जी। मेथड नंबर 4 बेटे बड़ी प्यारी प्यारी सी कॉस्टिंग अब समझ आ रही है आपको। मैंने कहा मेथड नंबर 4 का नाम है ऑपरेशन कॉस्टिंग। मैं रिपीट करता हूं, ऑपरेशन। ऑपरेटिंग नहीं है, ऑपरेटिंग अभी करेंगे। ऑपरेटिंग का मतलब है सर्विस, अभी ये ऑपरेटिंग नहीं है, ये ऑपरेशन है। ION है, OPERATION। ऑपरेशन का मतलब है आप एक ऑपरेशन की कॉस्ट निकालना चाहते हैं, आप एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालना चाहते हैं, आप उस डिपार्टमेंट में जो जो भी एक्टिविटीज हो रही है उस डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। बेटे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, हिंदुस्तान लीवर है, अब हिंदुस्तान लीवर के इतनी बड़ी कंपनी है, इंडियन कंपनी अलग है, ऑस्ट्रेलियन अलग है, श्रीलंकन अलग है, पाकिस्तानी अलग है, और इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं कि आपको कंट्रोल डिवाइड करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल देना पड़ेगा हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को। तो जब आप डेलीगेट करेंगे अथॉरिटी को हर डिपार्टमेंट में, तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि हम उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करें। वो डिपार्टमेंट मैनेजर क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो कैसे कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है, हाउ मच ही इज डूइंग एफिशिएंटली वर्क और नॉट। सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दैट ऑपरेशन, उस ऑपरेशन में जो भी कॉस्ट है, उस डिपार्टमेंट में जो भी एक्टिविटीज हैं, उन सब की मिलाकर हम अगर कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहें तो उसका नाम है ऑपरेशन कॉस्टिंग। बेटे एक दो बातें लिख लेंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा यार, और तो कोई बात है ही नहीं। आप इसको नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर मत मानो बेटा। तो लिखो जी, ऑपरेशन कॉस्टिंग और डिपार्टमेंट वाइज कॉस्टिंग, दिस मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन इट इज डिजायर्ड टू असर्टेन। ये जीरा राइस कब बनाते हैं? जब आपका मन जीरा और राइस खाने का हो। अच्छा, आप वेजिटेबल पुलाव कब खाते हैं? जब सब्जियां खाने का मन हो। तो मैंने कहा ऑपरेशन कॉस्टिंग को कब फॉलो करेंगे? जब बहुत बड़ी कंपनी हो, आपने पावर्स डेलीगेट कर दी हो, आप डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो, तो उस डिपार्टमेंट में, उस ऑपरेशन में जितनी भी एक्टिविटीज हैं आप उनको इकट्ठा करके उनकी कॉस्ट निकालना चाहते हैं। जैसे मैं आपसे फिर बोलूं बेटे, नटराज पेंसिल की बात ही कर रहा हूं, कहाँ चली गई बेटे पेंसिल? ये रही ना पेंसिल। बताओ ये पेंसिल बनी कैसे होगी बेटे? इसमें वुड है, पहले तो लकड़ी का काम हुआ है, अच्छा उसके बाद पेंट हुआ है, अच्छा उसके बाद लीड डाली हुई है। मान लेते हैं 3 ऑपरेशन है इस पेंसिल की। पेंसिल को बनाने के 3 ऑपरेशन है। नटराज पेंसिल एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके 3 बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं। एक डिपार्टमेंट में वो क्या करते हैं, लकड़ी का काम होता है, वुड ऑपरेशन। दूसरे डिपार्टमेंट में प्रिंटिंग का काम होता है, ये कलरिंग होती है, प्रिंटिंग होती है, लाल काला रंग होता है। और तीसरे ऑपरेशन है, इसकी लीड डाली जाती है। सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ वुड ऑपरेशन सेपरेटली, and I want to calculate the cost of printing operation separately, and I want to calculate the cost of this lead separately, तो मैं क्या करूंगा, हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को चेक करूंगा और उन सभी एक्टिविटीज को उन डिपार्टमेंट्स में ऐड करूंगा और डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, ऑपरेशन वाइज कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा। उसका नाम है ऑपरेशन कॉस्टिंग। आप लिख रहे हैं बेटे, बिल्कुल कमर सीधी करके लिख रहे हैं, लिखिए।
ऑपरेशन कॉस्टिंग और डिपार्टमेंट वाइज कॉस्टिंग में लिख रहे हैं, दिस मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन इट इज डिजायर्ड टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ कैरिंग आउट ऑपरेशन और एक्टिविटी इन अ डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट में जब आप उस एक्टिविटी की और उस ऑपरेशन की कॉस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप ऑपरेशन कॉस्टिंग यूज करते हैं। मैंने अभी अभी नटराज पेंसिल का एग्जांपल आपको देकर एक्सप्लेन कर दिया दैट इफ आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ दिस नटराज पेंसिल, लेट देयर बी 3 डिपार्टमेंट्स, wood department, painting department and lead department. If I want to calculate the cost of all these departments separately, and if in that case I will find out what are the activities in that department and then I will add those costs of those activities and that will be named as operation costing. ठीक है जी, मैं आ गया, मैं भूपेश आनंद। बस बेटे लास्ट के 2 मेथड्स रह गए। प्रोसेस कॉस्टिंग, आपको पता है रिफाइनरीज में क्या होता है, प्रोसेसेस होते हैं बेटे। एक जगह से पहले हम रिफाइन करते हैं, फिर नीचे और डिगिंग करते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं, फिर उसको क्लियर, पेट्रोलियम लास्ट में जाकर रिफाइन होता है बेटे। गैसेस निकलती हैं, कैरोसिन ऑयल आता है, डीजल आता है, अलग अलग तरह के मिनरल्स आते हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं अगर अलग अलग प्रोसेस की कॉस्ट को कैलकुलेट करना चाहूँ, बिकॉज देर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड नॉट इन अ सिंगल प्रोसेस। अगर सिंगल प्रोसेस में बन जाते हैं तब तो सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग यूज कर सकते हैं, बट इफ देर आर 3 or 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, 3-4 प्रोसेसेस अगर इन्वॉल्व हैं, मैं तो कहता हूँ 1 से ज्यादा भी हैं, और आप हर प्रोसेस की कॉस्ट को अलग अलग कैलकुलेट करना चाहते हो, तो बेटे आपको एक कॉस्टिंग यूज करनी पड़ेगी जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने मेथड नंबर 4 चाहता हूं अपनी होश में आप लिखें। प्रोसेस कॉस्टिंग, 5th मेथड, 5th, व्हेन अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू डिस्टिंक्ट स्टेजेस, अलग अलग तरह की स्टेजेस से, प्रोसेसेस से जब एक प्रोडक्ट निकलता है, प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वो प्रोसेस 2 का इनपुट बन जाता है। जैसे पिज्जा को बनाते हो कभी देखा हो आपने, तो पहले पैन से निकलता है, पैन से दूसरी मशीन में जाता है, फिर उसमें टॉपिंग्स लगती हैं। इसका मतलब एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस का सब्सिक्वेंट प्रोसेस का इनपुट, फिर उस प्रोसेस का आउटपुट सब्सिक्वेंट प्रोसेस का इनपुट, कुछ इस तरह से कहानी चलती है। और मुझे हर प्रोसेस की, हर स्टेज की कॉस्ट को अगर अलग अलग निकालना है तो मैं कहता हूं उसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो बेटे आप ऊपर हेडिंग में लिखें, 5वां मेथड है बेटे। हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। मैं लिख रहा हूं व्हेन अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू डिस्टिंक्ट स्टेजेस इट इज एंड द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस विल बिकम द इनपुट ऑफ द सब्सिक्वेंट प्रोसेस एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दैट ईच प्रोसेस। हर प्रोसेस की मुझे कॉस्ट निकालनी है, हर प्रोसेस की, हर स्टेज की मुझे कॉस्ट निकालनी है। तो मैं भूपेश आनंद आपसे कहूंगा कि आप प्रोसेस कॉस्टिंग को फॉलो करना। प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज जनरली इन केस ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, सोप मैन्युफैक्चरिंग। बेटे जब मैं आपको प्रोसेस कॉस्टिंग पूरा एक्सप्लेन करूंगा ना, 3-4 अलग से लेक्चर्स लूंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। फिर बाय प्रोडक्ट्स की बातें बताऊंगा, जॉइंट प्रोडक्ट्स की बातें बताऊंगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की बातें बताऊंगा। बेटे इतना कुछ बताऊंगा प्रोसेस कॉस्टिंग में कि आप पागल से हो जाओगे। चलिए जी, मेथड नंबर 6, मेथड नंबर 6, यूनिट और सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, जब आप एक ही प्रोसेस में एक ही तरह का यूनिट लाखों की तादाद में बना रहे हो, जैसे ब्रिक्स को बनाने की बात करें, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग फॉलो करेंगे। तो आप मेथड नंबर 6 लिख रहे हैं, यूनिट कॉस्टिंग और सिंगल कॉस्टिंग और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग एक ही बात है। दिस मेथड इज यूज्ड वेयर अ सिंगल आर्टिकल इज प्रोड्यूस्ड, जब एक ही आर्टिकल बनता है। और मैं तो कहूंगा जब एक ही प्रोसेस है तो आप कॉस्ट शीट बनाएंगे, क्योंकि मुझे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में कॉस्ट शीट ही बतानी है। मैं सबसे पहले सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग ही स्टार्ट करूंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग में मैं यही बातें बताऊंगा that whenever there is a single product and there is a one process and you want to calculate the cost, you have to prepare a sheet, you have to prepare a statement named as cost sheet। तो बड़ी सिंपल सी बात है जी, एक ही प्रोसेस है, एक ही प्रोडक्ट है, आप
विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑर्डर सब कुछ एक साथ ही बनाते जा रहे हो बिना किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के, क्योंकि अगर स्पेसिफिक ऑर्डर होता तो जॉब और बैच होती। आपने देखा ना ये बेटे, ये जो मैंने आपके सामने ये प्रिपेयर किया था, क्या बनाया था, प्रोडक्ट में मैंने किया था ना, स्पेसिफिक ऑर्डर है तो जॉब और बैच है, नॉन स्पेसिफिक है तो यूनिट कॉस्टिंग है, ऑपरेशन कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है। तो बेटा मैं इस समय यूनिट कॉस्टिंग की बातें कर रहा हूं और आप ईमानदारी से समझ भी रहे हो, क्योंकि 2 मिनट तो रह गए बेटा। आप लिख रहे हो दिस मेथड इज यूज वेयर अ सिंगल आर्टिकल इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्टिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। सीमेंट कॉन्टिन्यूअसली बनता जा रहा है, आटा, फ्लोर, मिल्स कॉन्टिन्यूअसली काम करते जा रहे हैं, एक ही तरह की चीज बना रहे हो, थोक की तादाद में बन रहा है, उसको हम कहते हैं, उसमें कॉस्ट निकालने के तरीके को इज नेम्ड एज सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। और इस तरीके में हम एक शीट बनाएंगे जिसका नाम है कॉस्ट शीट। द कॉस्ट ऑफ विच प्रोडक्शन साइकिल इज असर्टेन्ड। कॉस्ट पर यूनिट इज डिराइव्ड बाय टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। बड़ी सिंपल सी बात है जी, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लास्ट में आ गया जी मैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड नंबर 7। आप मुझे बताओ, सिनेमा हॉल में जब आप जाते हो तो सिनेमा हॉल वाले जो आपसे टिकट के पैसे लेते हैं पर सीट 3 आवर्स के लिए लेते हैं या पर सीट फुल डे के लिए लेते हैं। हॉस्पिटल्स की बात करें तो कॉस्टिंग वो पर बेड पर डे के निकालते हैं या पर रूम पर डे के निकालते हैं। आप दिल्ली मेट्रो में जाते हैं तो पर पैसेंजर पर किलोमीटर की कॉस्ट होती है या पर पैसेंजर पर टन की कॉस्ट होती है। इट मीन्स whenever you are taking a service, and in case of a service industry they have different features, they have specific features for that। जैसे पाव भाजी खाएं तो उसके अलग अलग फीचर्स होते हैं, ऐसे ही सर्विस कॉस्टिंग में जब आप सर्विसेज ले रहे हैं, बिजली कंपनीज, पानी वाली कंपनीज है ना, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ये आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रही बट ये आपको कुछ सर्विसेज दे रही हैं। तो जो भी कंपनी सर्विसेज दे रही हैं उनकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना हो तो हमें एक अलग तरह से मेथड यूज करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग है बेटे, ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन हो चुकी, ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग में आप लिख रहे हैं दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन सर्विसेज आर रेंडर्ड। सबसे पहली बात चार्जेबिलिटी, प्राइमा फेसी, कि भाई ये मेथड हम तभी फॉलो करेंगे जब आप किसी को सेवाएं दे रहे हो, प्रोडक्ट नहीं दे रहे, सेवाएं दे रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, तब हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेशन नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग यूज करेंगे। एंड दिस मेथड इज अप्लाइड इन केस ऑफ रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, वाटर सप्लाई कंपनीज, हॉस्पिटल्स, या जो भी सर्विसेज देते हैं यार, हम उसमें एक अलग तरीका फॉलो करेंगे। मैं 2-3 लेक्चर्स में अलग से डिस्कस करूंगा दैट हाउ आई कैन कैलकुलेट अ कॉस्ट इन केस ऑफ अ सर्विस कंपनी। इतना सब कुछ बताने के बाद मैं आज आपको एक बात और कहता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक ही तरह की मेथड एक ही इंडस्ट्री में लगाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, उसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जहां पर हमें यूनिट कॉस्टिंग लगानी है, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जहां पर हमें जॉब कॉस्टिंग लगानी है, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जहां पर हमें बैच कॉस्टिंग का कंसेप्ट यूज करना है, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जहां पे हमें प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करना है। तो अगर मैं एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट बना रहा हूं जैसे मोटर कार्स, जैसे एरोप्लेन्स, तो बेटे वहां पर हम एक मेथड को यूज नहीं कर रहे, हम शफलिंग करेंगे, मिक्स करेंगे, हम मॉकटेल पिएंगे। मॉकटेल का मतलब है हम उसमें मजीतो पिएंगे, मजीतो का मतलब है हम सोडा भी डालेंगे, हम पुदीना भी डालेंगे, हम लाइम भी डालेंगे, हम उसके बाद उसमें स्प्रिंट भी डालेंगे और फिर पिएंगे मिक्स करके मॉकटेल। उसको बोलते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग, component costing. If you are using more than one type of method for your product, for calculating the cost of your product, because the feature of that product is different, it is named as multiple costing, it is named as component costing. तो दोस्तों ये अलग कोई मेथड नहीं है, मैं खाली आपको एक नॉलेज देना चाह रहा था। मेथड तो हो गए,
कौन कौन से हो गए? जॉब कॉस्टिंग एक मेथड है, बैच कॉस्टिंग एक मेथड है, प्रोसेस कॉस्टिंग एक मेथड है, आउटपुट कॉस्टिंग एक मेथड है, ऑपरेशन कॉस्टिंग एक मेथड है, प्रोसेस बता दिया, सिंगल आउटपुट एक मेथड है, सर्विस कॉस्टिंग एक मेथड है। खत्म। अब इनके आने वाले मैं लेक्चर्स में हर मेथड के ऊपर 2-2, 3-3 लेक्चर्स लेकर एक्सप्लेन करूंगा, एग्जाम्पल दूंगा, बताऊंगा, क्वेश्चंस करूंगा। बट मैं लास्ट में आज एक कंक्लूडिंग नोट देने जा रहा हूं कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स कंबाइंड में यूज करते हैं, एक साथ यूज करते हैं, क्योंकि एक मेथड से काम चलता नहीं है बेटा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक मेथड से काम नहीं चलता, तो उस केस में हम उस तरह के इंडस्ट्रीज को मैं कहते हैं कि इसका नाम है मल्टीपल कॉस्टिंग हम यूज कर रहे हैं और कंपोनेंट कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं। तो बेटे एक छोटा सा नोट लिखना है, सम प्रोडक्ट्स, मैंने जान के ना कार बना दी, सर आपने कार बना दी, हाँ बेटे मैं बताना चाह रहा था ना कि कुछ केसेस में, कुछ प्रोडक्ट्स में, जैसे कार है भैया, इसका म्यूजिक सिस्टम की कॉस्ट निकाली हो तो अलग मेथड से निकलेगी, इसके टायर की कॉस्ट निकालनी हो तो अलग मेथड से निकलेगी, सीट कवर्स जॉब कॉस्टिंग से निकलेगी, बैटरी बैच कॉस्टिंग से निकलेगी। इट मीन्स एक कार की कॉस्ट निकालने के लिए आपको अलग अलग मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। तो जब आप एक से ज़्यादा मेथड यूज करते हो उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर दैट प्रोडक्ट और दैट सर्विस, इट इज नेम्ड एज मल्टीपल कॉस्टिंग और कंपोनेंट कॉस्टिंग। बस ये बात कहनी थी। तो आप लिख रहे हैं सम प्रोडक्ट्स आर so complex that no single system of costing is applicable. इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि आप एक सिस्टम से काम कर ही नहीं सकते। एंड वेन एवर देर आर वैरायटी ऑफ कॉम्पोनेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आई हैव जस्ट गिवन यू द एग्जाम्पल इन केस ऑफ मारुति सुजुकी, we have to install music system in that, we have to install so many other features in that, and all different features they have different types of features, and I cannot apply either process or operation. I have to use different types of costing in that. So when I am using different methods of costing for that product, for calculating the cost of that product, it is named as multiple costing. तो लिखेंगे when there are variety of components separately produced and subsequently assembled, सेपरेटली प्रोड्यूस हुए, टायर कहीं प्रोड्यूस हुए, बैटरी कहीं प्रोड्यूस हुई, म्यूजिक सिस्टम कहीं प्रोड्यूस हुआ, सीट कवर्स कहीं प्रोड्यूस हुए, उन सबको मैंने इकट्ठा किया, असेंबल किया और कार बना दी। तो बेटे कार के केस में, एयर बसेस के केस में आप अलग अलग मेथड्स को यूज करते हो, इसलिए उसको हम बोलते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग। कोई मुश्किल थोड़ी है बेटे, मुश्किल नहीं है। टोटल कॉस्ट इज असर्टेन्ड बाय कंप्यूटिंग कंपोनेंट कॉस्ट विच आर कलेक्टेड बाय। अब मुझे कार की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो मैं उसके हर कंपोनेंट की कॉस्ट निकालूंगा और हर कंपोनेंट की कॉस्ट अलग अलग मेथड से आएगी। और वो मेथड कौन कौन से हो सकते हैं? वही वाले, जॉब, बैच, प्रोसेस, ऑपरेशन, कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस। उन सब की कॉस्ट मैंने निकाली और ऐड कर दी, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग। बेटे बड़ी मेहनत किया आज के लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए। आप शायद सोच भी नहीं सकते कितनी मेहनत रही होगी बेटे आज के इस लेक्चर को बनाने के लिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ध्यान से पूरे लेक्चर को सुना। यकीन मानिए जब मैं अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 से सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग बताऊंगा, उसके 3-4 लेक्चर्स लूंगा, आप रिलेशनशिप बना पाएंगे। आपको अब समझ आएगा कि वाई आई हैव डन, पहले मैंने इंट्रो लेक्चर्स क्यों लिए, फिर मैंने ओवरहेड्स क्यों लिए और अब मैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग क्यों ले रहा हूँ। आपको उन सबकी रिलेशनशिप समझ आएगी और कंसेप्ट जल्दी समझ आएंगे। इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।